सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मैं स्टूडियो में नहीं बैठा और आपको पीछे लाइट नज़र आ रही होगी, शहर गहमा गहमी। ये दिन के वक्त हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। जब आप इसको देख रहे हैं तो उस वक्त रात है, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी दिन है, गहमा गहमी है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं आपको पहले तो ये बताऊँगा कि मैं किस जगह पर खड़ा हूँ, इसका पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर आपने गहमा गहमी देखनी है, सियासी गहमा गहमी, नारेबाजी, आवे ही आवे जा आवे, तो आपको आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर इलेक्शन है 25 तारीख को और इस वक्त हर घर जो है, हर दुकान जो है, हर गाड़ी जो है, उस पर किसी न किसी पार्टी का हमें झंडा नज़र आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त गहमा गहमी है। और एक जो अच्छी बात है कि एक दो इंसिडेंट्स टॉप लेवल पे जो गुफ्तगू सख्त हुई, लेकिन वर्कर्स लेवल पर एक बड़ा यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, हारमनी है, दोस्ती है। लोग मुख्तलिफ़ जमातों से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कैंपेन का छोटा सा एक अगर आपको मैं तज्ज़िया दे दूँ तो एक बात यहाँ पर मैंने लोगों से जो सुनी, जहाँ पर हम रहे भी, कि आज़ाद कश्मीर की बात नहीं हो रही। नेशनल मीडिया जब भी कट करता है तो वो कोई बड़ा लीडर, मरीम नवाज़ साहबा बात कर रही हैं, इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, बिलावल या आसफ़ा बात कर रही हैं, तो उस वक्त मीडिया कट करता है, उनकी बात सुनवाता है और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं, उसके हवाले से लोगों में एक तशनगी है कि शायद ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें जो भारत के जुल्म सितम है, जो मोदी के जुल्म सितम है, उनको बुरा भला कहने की बजाय हमारे नेशनल पॉलिटिशियन एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। ये इससे एक लोगों ने इस बात को महसूस किया है जिन्होंने मेरे से बात की। अब मैं आपको बताता हूँ मैं खड़ा कहाँ पर। ये मैं मुजफ्फराबाद में हूँ। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो दिखाए। ये पीछे आप ये देख रहे हैं मुक्का, ये जो मुक्का है, ये अजीम जो शहीद है कश्मीर का, बुरहानुद्दीन वानी, ये उसकी निशानी है। और ये दो उंगलियां आप देख रहे हैं, फतह का निशान है। और ये पूरा मुक्का है। ये यहाँ पर आज़ाद कश्मीर की आवाज़ है। इनके दिल मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी हैं उनके साथ धड़कते हैं। वहाँ पर जो मजालिम है उस पर इनका दिल खून के आंसू रोता है। और ये बहुत जिससे भी बात हुई है, चाहे वो कितने भी अच्छे मूड में हो, जब मकबूजा कश्मीर की बात करता है तो उसके चेहरे पर वो तकलीफ़ हमें नज़र आती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो घाव जो मकबूजा कश्मीर में हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को लग रहे हैं, यहाँ पर ये लोग उसकी शिद्दत, उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ ये यहाँ पर महसूस करते हैं। और फिर मैं आपको ज़रा, ये पीछे शहर है, ये पहाड़ियाँ हैं, ये खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, अपर गोजरा इसे कहते हैं शायद। और ये एक पुल है जो आपको ये दिखाएंगे जो मिलाता है, ये इसके नीचे रिवर नीलम है। इसका पानी जो है ये अभी गदला है इस वक्त। और शुक्र है खुदा का कि ये गदला इसलिए है कि ये बारिश का पानी है, नहीं तो लोग यहाँ पर जो रहते हैं, जिन्होंने मेरे साथ रात अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उन्होंने कहा कि ये जो दरिया हैं जो मकबूजा कश्मीर से आते हैं, जब वहाँ पर जुल्म बहुत बढ़ जाता है तो ये खून आलूद हो जाते हैं। ये वहाँ से नौजवान बच्चे बच्चियों के लाशें लेके आते हैं और वो बड़ा कश्मीर में वो दिन बड़ा तकलीफ़ और दुख का दिन होता है। ये मैं आपको अगर मेरी लेफ़्ट साइड पे ये दिखाएं, ये बिल्डिंग आपको प्रेस क्लब की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये यहाँ पे बन रहा है प्रेस क्लब। और यहाँ पर जो मैंने देखा है, बड़े मुनज़्ज़म है सहाफ़ी और एक दूसरे से उनके इख्तलाफात ज़रूर होंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब मैं ज़रा यहाँ पर हमारे जो कुछ लोग हमने यहाँ पर, ये पीछे सड़क है चल रही है, ये मुख्तलिफ़ जमातों के लोग हैं। ये मुक़द्दस तकदीस गिलानी साहबा हैं, ये PTI वुमेन आज़ाद कश्मीर की प्रेसिडेंट हैं। फिर ये भी दोस्त हमारे PTI के हैं, क्योंकि गज़नफ़र रहमान, डॉक्टर लुत्फ़ुर रहमान, फाउंडर प्रेसिडेंट PTI AJ की। ये लुत्फ़ुर रहमान, इन्होंने आपने देखा ये होप, इसके ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर है। और ये पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी, आप भी PTI के? सरदार मोहम्मद जी, मर्सी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ आज़ाद कश्मीर का। और जनाब आप किस जमात से हैं? मैं भी PTI सिटी का प्रेसिडेंट हूँ, खालिद मुगल। यार PTI ने तो कब्जा ही किया हुआ इधर। और आप? जी मैं नून लीग से हूँ, निसाराबाद से।
सदर हूँ वुमेन विंग मुस्लिम लीग नून हल्का 3 मुजफ्फराबाद की। मुजफ्फराबाद। देखिए एक खातून हमें नज़र आई है। अच्छा, मैं आपको हमारे जो यहाँ पर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मैं आपका तारुफ करवा देता हूँ। सज्जाद मीर मेरा नाम है, प्रेसिडेंट हूँ यहाँ प्रेस क्लब का। जो मरकज़ी जो हमारा ऐवान सहाफ़त है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ कि ये आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर दोनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया ने जो श्रीनगर में प्रेस क्लब नहीं बनने दिया, 1-2 साल कबल उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने वो जो काबिज़ फोर्सेज हैं उन्होंने वहाँ पर उसको उखाड़ दिया। तो ये जो सिम्बल है हमारा जो नज़र आ रहा है आपको पीछे, ये मकबूजा और आज़ाद कश्मीर दोनों का जो है ना इसको रिप्रेजेंट करता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से सबसे तोना आवाज़ जो है मकबूजा कश्मीर का। अच्छा, अभी साथ ही रहे, मैं पहले सियासतदानों की बात सुन लूँ फिर आपसे पूछूंगा कि कौन जीतेगा। जी जनाब, सियासत आप क्या कहती हैं? गिलानी साहब, अब जाहिर है आप तो कहेंगी खान ही जीतेगा। नहीं, आपने ज़रा आएँ, तशरीफ़ लाएँ। आपको सबसे पहले मुज़फ़्फ़राबाद आमद पे वेलकम करते हैं। आप लोगों से पूछें कि लोग क्या कह रहे हैं। आप हमारे इंशाल्लाह देखें जिस तरीके से खान साहब ने हेल्थ कार्ड आज़ाद कश्मीर में 100% कवरेज दी है, फिर उन्होंने यहाँ पे कोरोना के दिनों में बेरोज़गारों को 12,000 दिया है, और अब भी जो नया सर्वे हो रहा है उसके मुताबिक मिलेगा। तो खान साहब ने तो हुकूमत बनने से पहले इतना कुछ कर दिया है। तो अच्छा, वो आप बड़ी खान साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, ये किसी पार्टी के यानी कोई ओहदेदार नहीं है, वैसे ही आए हैं। इनसे पूछते हैं, भाईजान आप किसको वोट देंगे? भाई वोट देखते हैं जो हमारी तरह गरीबों के लिए मदद करे वो भी देंगे हम। कौन अभी मदद कर रहा है? जवेद साहब। जवेद साहब किस जमात से हैं? पार्टी है, पीपल्स पार्टी। ले जनाब, ये तो वोट है पीपल्स पार्टी का। ये जनाब पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। क्या नाम आपके से? पीरज़ादा मोहम्मद इकबाल शाह। पीरज़ादा मोहम्मद इकबाल शाह, ये जवेद साहब का वोटर है। ये आप साथ लेके तो नहीं आए? नहीं, मुझे तो अब दरबार पे आए दुआ करने के लिए, अचानक यहाँ खड़े नजर आए। मैं तो इनको अभी देखा है, मेरा हल्का वादी नीलम है तो मैंने इनको अभी देखा है। ये तो पीपल्स। आप भी भाई आप बताएं, आप किसको वोट देंगे? मैं इमरान खान साहब को वोट दूंगा। ले जनाब, ये इमरान खान को वोट देगा, ज़बरदस्त। आप भाई किसको वोट देंगे? PMLN। ये सारी जमातों की नुमाइंदगी आपने, एक वोट PMLN का, एक वोट पीपल्स पार्टी का, एक वोट इमरान खान का। इसका मतलब ये है कि मुकाबला सख्त है, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ज़रा PMLN की जो खातून है इनसे मैं बात करता हूँ, आप हमारे साथ आइए। देखें जी, एक बात मैं आपको बता दूँ, मुस्लिम लीग नून जो थी वो बड़ी उसको समझा जा रहा था कि वो शायद कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बात की है लोगों से और ख़ुद भी हमने देखा कि मरीम नवाज़ की जो इंतखाबी कैंपेन है इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जलसे बहुत बड़े किए हैं। अब उनको वोट मिलते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन नून लीग के वर्कर्स में एक तहर्रुक उसने ज़रूर पैदा किया है। ज़रा पूछते हैं मुस्लिम लीग नून की जो यहाँ पर उनकी जो प्रेसिडेंट है हल्का 3 की, कि क्या उनको उम्मीद ऐसे ही थी? आपको ऐसे ही उम्मीद थी कि मरियम आएंगी तो तेज़ी आएगी, और अभी आपके क्या आपका जज्बा है, क्या व्हाट डू यू थिंक? ये बात नहीं है कि मरियम आएगी, उससे पहले भी हमारे जज्बात जो थे वैसे ही थे। ये जो मरियम के आने के बाद जो आपको जोशो खरोश नज़र आ रहा है, ये तो एक अक्कासी है हमारे जज्बात की। उन्होंने एक अक्कासी की है। ये जो हमारे जज्बात पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे हैं और बाद में भी ऐसे रहेंगे इंशाअल्लाह। जो 5 साल हमारी यहाँ पे हुकूमत रही है, हम कारकर्दगी की बुनियाद पर दोबारा से यहाँ हुकूमत बना रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। आप देखें जी, ये तो हुकूमत बना रही हैं, अभी इलेक्शन 25 को होगा, लेकिन उनको ये लगता है कि हमारी हुकूमत बन जाएगी। किसानों के डॉक्टर हैं जी। तो जो मरीज़ आते हैं ज़रा ईमानदारी से बताइएगा किस जमात के ज़्यादा आते हैं? अभी ये भूल जाएं कि आप PTI के। देखें, जब मरीज़ हमारे पास आता है वो अपनी तकलीफ़ के साथ आता है, वो ना PTI से होता है, ना वो पीपल्स पार्टी से होता है, और ना वो PMLN से होता है। वो अपनी तकलीफ के साथ आता है। तो हमारे आप पूछते तो होंगे ना किसको वोट देना है यार, अब ऐसी तो कहानी ना बताएं ना। मतलब मर रहा हो उससे मैं पूछूं कि वोट किसको देगा, तो वो सारे तो मरने वाले नहीं होते ना, किसी को हल्का फुल्की बीमारी भी होती है। देखिए PTI के लोग जाते हैं अब, क्योंकि 5 साल जी। बाबा जी एक सेकंड, बाबा जी किसकी वोट दे सो, बेनज़ीर की, इमरान खान की, या वोट दे सो नून लीग को? सर जी हाली तो कोई पता नहीं, 40 साल हो गए वोट देने, महीना घर बीमार है, किसी सौ 1 रुपया भी नहीं दिता, ना किसी चेक छटाक राशन दिता। सीधी गल है, वोट देने अगर जो चेयरमैन होने ना मेंबर चेयरमैन, वही सारा गुम कर गए। यकीन कसम चलना ज़ाहिर था, आज तक एक पैसे का फायदा नहीं होया। मैं गरीब आदमी सेहत पोश हाँ, बीमार हाँ, यानी इस तक 4 आने का फायदा नहीं होया। मतलब ये जो वोट असी ये PP को जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को देनी, यानी 40 साल हो गए। मतलब ये ले जनाब, ये बिल्कुल सही पाकिस्तान के हालात की अक्कासी की है इन बुज़ुर्गों ने कि 40 साल हो गए वोट देते देते, और जो भी माल आया इन सियासतदानों
रम किया है, सियासतदान खा के पासे हो गए हैं और वो कहते हैं कि अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया। ये एक बड़ी सच्ची आवाज़ आई। अच्छा, एक और बुज़ुर्ग मुझे नज़र आ रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। बाबा जी, किसकी वोट दे सो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। असी अरसा यही जिंदगी जदों केस खुर्शीद साहब आन के जम की पीपल्स पार्टी में इतना, उस वक्त तो असी इस पीपल्स पार्टी नाल साथ दे रहे हैं और दिन रात आज भी पूरा करते कि यार उन्होंने किसी जाइए को वोट लवे, समझ गए ना। ये जोड़े पाकिस्तान के इन्होंने लोगों से जनाब असन जी इस वक्त हुकूमत चल रही है, जुल्म ये है कि ये आज़ाद कश्मीर को तकसीम कर रहे हैं, समझ गए ना। तकसीम कर छुड़ी ना आज़ाद कश्मीर कि भाई ये इलाका उधर तो उधर असन जब के मारन खा के पाकिस्तान ये तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग भी उधर खड़ते आसे असा इतों नहीं जुलन देती अपना दान खिलाफा नहीं जुलन देता। इस वास्ते गल है कि असी दिन रात करते हैं। बादल नकवी असा कैंडिडेट है। अच्छा, अभी आप किसके साथ हैं? बादल नकवी के साथ हैं, पीपल्स पार्टी के साथ। अभी भी देखें 40 साल हो गए, कुछ मिला नहीं मिला, तकसीम हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के साथ है और ये कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ ही रहेंगे। बाबा जी तुसा दसो केड़ी जमात दे नाल हो? दसेंगे जी सर। कौन सी जमात? आसी आज़ाद। तुसी आज़ाद हो। वोट किसकी देसो? बल्ले की देसो, तीर की देसो या शेर की देसो? असन बूटा जनाब, बूटा भुट्टो साहब। कौन? आज़ाद उम्मीदवार को देंगे वो। जी, अच्छा, ज़बरदस्त। बुजुर्गों सलाम अलैकुम, आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव लग रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह एक्टिव रखे। किसको वोट देंगे? कश्मीर के मैं कराची से आया था इस्लामाबाद, इमरान खान के साथ जंग लड़ी थी, मेरे पाँव पे गोली चढ़ी है। अब पीछे हट जाओ, तस्वीर बनाओगी, पीछे हट जाओ, एक पाँव में गोली चली। हम 2 महीने इमरान खान के साथ जंग लड़ते रहे। आज इमरान खान की हुकूमत तो आज़ाद कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और पीटीआई की हुकूमत पूरा पाकिस्तान पीटीआई, तो मुजफ्फराबाद ज़िला मुजफ्फराबाद है, पूरा कश्मीर सब पीटीआई का। मैं खुद पीटीआई, आप लोग पीटीआई के होगा, दिल हो अपना तुम तो दरबार के सामने आप दिल वाले करोगे जो पीटीआई के साथ होगा। हुकूमत पीटीआई की, पीटीआई ओ भाई आप पाकिस्तान में कितनी चीज़ें बना दी, कितने काम बना दिए। आप इंशाल्लाह अगर पीटीआई की हुकूमत हो और दुनिया ऐसी आज़ाद होएगा कि देखोगे कि कोई किसी की पाबंदी नहीं मिले। ठीक हो गया। ये पीटीआई के बड़े जबरदस्त सपोर्टर हैं। हाँ जी, आप किसके साथ हैं? जी हम पीटीआई के साथ हैं जी। ये भी पीटीआई, लगता है मुझे पीटीआई की जो तादाद है उसमें कोई इजाफा होता जा रहा है। अच्छा जी, आप किसको वोट देंगे? जी किसको वोट देंगे? और बोले डरने की क्या बात है यार? मैं मुलाजिम आदमी। ओ जी, देखे वो मुलाजिम आदमी। जी मैं समी इब्राहिम हूँ। अच्छा जनाब। अच्छा, मैं एक और आपको बता दूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये पीछे एक दरबार है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सहेली सरकार, ये बड़ा यहाँ पर नोन दरबार है। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ पूछते हुए तो वो मैंने बस यही पूछा कि जी सहेली सरकार के पास जाना है, क्योंकि ये आज़ादी चौक है। मुक्का मैंने आपको दिखाया वानी साहब का, और यहाँ पर जज्बा आपने देखा है। लोग नालां भी ज़रूर हैं, पॉलिटिशियंस ने शायद वो उनकी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे, लेकिन अपनी अपनी पार्टी के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं। और हर बंदा बड़ा यहाँ पर अपनी पार्टी की जीत के लिए बड़ा पुरुमीद है। ये कुछ नौजवान इधर खड़े हैं, मैं इनसे, इस नौजवान से पूछता हूँ, भाई ज़रा बात सुने, भाईजान परेशान क्यों हैं? अच्छा चलें जी, वो नौजवान तो भाग गया, वो खातून है कि यहाँ पे खड़ी थी, इनसे पूछते हैं। सॉरी जी, मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, मैं इधर आ गया। आप अच्छा जी, आप बताइए किसको वोट देंगी आप? मैं पीटीआई की चीती हूँ पिछले 15 साल से, और अभी मैं जा रही हूँ, हमारी रैलीज मुख्तलिफ यूसी से हम ला रहे हैं, बिजी हैं, आज हमारे खान आ रहे हैं, हमारे सफ़ीर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह जीत 100%, 110% हमारी पीटीआई की। खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद। ये यहाँ पर मुझे लगता है लोग जो है ना, ये इन्होंने कैमरा भी देख लिया है, तो ये यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। और ये देखें, वो कहती है मैं पीटीआई की चीती हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। शेर है नून लीग, मरियम नवाज़ कहती हैं शेर है, उसको कोई हरा नहीं सकता, तो वो उन्होंने कहा मैं चीती हूँ। तो शेर और चीती और चीता, ये आपस में लड़ाई है, और तीर वाला जो है वो दूर से खड़ा है कि मैं इन दोनों को तीर से मार दूं। अब देखना ये है कि क्या होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं, आपसे पूछते हैं जनाब, इंडिपेंडेंट, आप ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए कि
क्या आप समझते हैं कि मुकाबले में कौन सी जमात जीतेगी? देखें जी, इस वक्त जो सिचुएशन है, शुरू में जब हमेशा से ऐसा होता है कि जो एक मरकज़ की हवा होती है उसका बड़ा असर होता है आज़ाद कश्मीर के अंदर, लेकिन अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताना चाहूँ तो इस तरह वो जो एक हवा का उसका असर अभी तक आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई का उस तरह नहीं बन सका कि जिस तरह होना चाहिए था। अच्छा, इसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह इसकी है जो एक तो ताकत का मरकज़ जो है वो एक जगह नहीं रहा, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान साहब पहले पार्टी को लीड कर रहे थे, उन्होंने इसको मुनज़्ज़म किया और उसके बाद तनवीर इलियास साहब आ गए तो पार्टी डिवाइड हो गई दो लोगों के इर्द गिर्द, जिस वजह से जो एक के साथ था दूसरा फिर उसकी मुखालफत। अच्छा, इसमें जो कैंपेन चलाई गई है जिस तरीके से, उस पर भी कोई फ़र्क पड़ता आपको नज़र आया? मेरा ख्याल है कि जो टिकटों की तकसीम हुई ना शुरू में, वो थोड़ी इस तरह थी कि अगर आप मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर देखें, टिकट दिया गया फिर लिया गया। जो नज़रियाती वर्कर था, जो डे फर्स्ट से इधर एक डॉक्टर लुत्फ़ रहमान साहब खड़े थे, आप उनसे पूछें कि वो पहले दिन से वो पीटीआई के साथ हैं, लेकिन वो जो इलेक्टेबल को उठा के आपने ले आए, तो ये वो चीज़ें जो मिला जुला मेरा। अच्छा, एक और मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि टिकट से ही नहीं मिले, इलेक्टेबल्स की बात है। अच्छा, एक और बात बताएं, इमरान खान की कैंपेन में एंट्री थोड़ी लेट हुई है, वो उसका कोई अब आप इम्पैक्ट महसूस कर रहे हैं? देखिए, अब कल जो उसका जलसा हुआ बाग में हुआ या जो भिंबर में या मीरपुर में जो जलसे हुए, आम पब्लिक उससे दूर है, सिक्योरिटी की वजह से वो उधर नहीं जा पा रहे। जो आज़ाद मीडिया है उसको उन जलसों तक रसाई नहीं है, सिर्फ सरकारी पीटीवी उसको कवर कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से बिलावल ने आकर बिल्कुल शुरू में आवाम के बीच में आकर उन्होंने कैंपेन की, मरियम नवाज़ पिछले 2 हफ्तों से आवाम के बीच में कैंपेन करी, मेरा ख्याल है कि इन दोनों की ज़्यादा पुरअसर कैंपेन है नून लीग और पीपल्स पार्टी की बनिस्बत इमरान खान के। और लोग ये समझते भी है कि देखें कि सरकारी वसाइल के साथ आप आके कैंपेन क्यों कर रहे हैं या किस तरह वो कर रहे हैं, ये एक चीज़ भी है उसके अंदर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का ये बेस कैंप है। हमारी 5 लाख की पॉपुलेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडियन बर्बरियत तो उसके रहम करम पे। तो अभी तक जो हमारी जो लोकल लीडरशिप है यहाँ की, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, तो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उनको इतना स्पेस ही नहीं मिल पा रहा कि वो अपनी बात लोगों को बता सके। यार, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि अब मरियम ने बात की, उसने नून लीग की पॉलिसी के ऊपर बात की है, बिलावल बात कर रहा है या इमरान खान साहब बात करें, तो ये तो पाकिस्तानी सियासत को यहाँ पे डिस्कस करें। जो लोकल इश्यूज़ हैं, यार आप हमारा इशू क्या है, आम बंदे का क्या इशू है, जो सियासतदान है, जो वहाँ का असम्बली मेंबर है, उसको पता है, वो लोगों में जाता मिलता है। आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बात कीजिए। देखिए जी, मैंने जो आपसे इब्तिदा में बात की थी कि यहाँ पे गाली मोदी को नहीं निकाली जा रही, जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है हमारे बहन भाइयों के साथ, उनकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत हो रही है, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं और ये हम नहीं करने देंगे, ये हम नहीं करने देंगे। ये कश्मीर के में पहली दफ़ा हुआ है और आम आदमी का दिल इससे दुखा हुआ है। मैं अभी इस पॉइंट से आपसे इजाज़त लेता हूँ और मज़ीद आपके पास दूसरी इन्फॉर्मेशन और कुछ उम्मीदवारान जो हैं उनसे हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, शहर की दूसरी जगहों से जाएंगे और आपको बताएंगे कि गहमा गहमी है और इलेक्शन हो रहा है, मुकाबला सख्त है और लेट्स सी कि क्या होता है। ये अब वोटर्स करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिए और इंशाल्लाह अभी आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक। अभी आपको मैंने आज़ादी चौक में आपने देखा कि कितना ज़ोर शोर था, कितने जोश में थे ये लोग। अब थोड़ा सा कायदीन से बात करते हैं। अभी मैं फिर आपको मिलाता हूँ, बादल खान साहब हैं, ये मुजफ्फराबाद की, बादल नकवी हैं, इनका पूरा नाम बादल नकवी है और ये आज़ाद कश्मीर की जो यहाँ पर जो कानून साज असम्बली है उसका वो हल्का 28 उसके लिए ये उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। अभी आपने सुना वहाँ पे इनके कुछ वोटर्स भी थे। अब ये देखें पीछे, ये आपको मैं फिर एक दफ़ा कैमरामैन से कहता हूँ कि ज़रा ये दिखाए ये किस कदर खूबसूरत है ये कश्मीर, और ये इसके पहाड़ देखें, ये आपको आगे वो रिवर नीलम भी आपको नज़र आ रहा है जो बह रहा है ज़बरदस्त। और ये बादल साहब थोड़ा सा ये इस साइड पर, ये जो अब मैं जिधर पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, ये वो हल्का है, ये वो लोग हैं जो वोट देंगे 25 तारीख को और फैसला करेंगे कि जनाब बादल नकवी साहब कानून साज असम्बली के मेंबर हैं या नहीं हैं। अब ज़रा इनसे पूछते हैं कि इस इलेक्शन में क्या डिफरेंट है
और ये क्या जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस आके यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। मोदी को कोई बुरा भला नहीं कह रहा, मकबूजा कश्मीर को कोई ऐसा मैसेज नहीं जा रहा यहाँ से कि यहाँ पर लोगों के दिल उनके साथ धड़क रहे हैं। वैसे तो धड़क रहे हैं, लेकिन एक इलेक्शन में हमेशा जो मैसेज जाता है। बादल साहब, इलेक्शन कैंपेन जो है वो मुझे पता है आप बड़े बिजी हैं, बड़ी आपने, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सम टाइम। क्या देख रहे हैं इलेक्शन में, किस बुनियाद पर लोग वोट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल्स पार्टी का जो दौर पाकिस्तान के अंदर गुज़रा या आज़ाद कश्मीर 2011 से 16 तक का जो दौर गुज़रा, बहुत कम वसाइल थे उस वक्त हमारी गवर्नमेंट के पास। कम वसाइल के अंदर रहते हुए पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज बनाए, जबकि एक मेडिकल कॉलेज की वजह से यहाँ पे डिवीजन्स के दरमियान फसादात थे। उसके अलावा 5-6 यूनिवर्सिटियाँ बनाई। मैं ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात करूँगा, कुछ ना कुछ सियासी जमातों ने काम किए, लेकिन जो सोसाइटी में एक जो तब्दीली वाली बात थी ना, वो कोई भी जमात, वोटर ये कहते हैं कि उसमें हम कामयाब नहीं हुए। हर जमात के पास अपने क्रेडिट्स हैं गिनवाने के लिए, वो गिनवाते हैं। लेकिन इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, वहाँ पर जो ट्रैक 2 की बात हो रही है, एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पर फिर उनको एनेक्स किया उन्होंने। ये जो इस वक्त जो ये यहाँ का इलेक्शन है, ये बड़े ख़ास माहौल में हो रहा है उनके लिए, उस तहरीक के लिए। यहाँ पर मैं अभी जो इन वोटरों से मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि उसके हवाले से पॉलिटिशियंस बात नहीं कर रहे और जो पाकिस्तान की सियासत है उसकी बात कर रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान की सियासत के साथ आज़ाद कश्मीर के लोगों की सियासत वाबस्ता है। तो कश्मीरी ये समझते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी वो मसला कश्मीर पे रखा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या करना चाहिए था हुकूमत को? हुकूमत को करना चाहिए था। हुकूमत ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने डायलॉग लगाए थे, उन डायलॉग्स पे अमली काम करना चाहिए था। मसलन क्या अमली काम? उनको अमली काम करना चाहिए था। बैरूनी दुनिया में वो बाहर निकले नहीं हैं, बस एक UNO की स्पीच करके उसके बाद आपने खारजा पॉलिसी सारी आपने बेड़ागर कर दिया। आपके जितने भी आपके हमसाये ममालिक हैं, आपने सबसे तलकात ख़राब कर दिए। सऊदी अरब आप देखें, आप रशिया, बाकी सऊदी अरब से ताल्लुकात इसलिए ख़राब हुए कि उन्होंने कश्मीर पर कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, वो तो कश्मीर की वजह से ख़राब हुए। ये गवर्नमेंट का काम था ना कि इससे पहले भी सऊदी अरब और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बेहतरीन लजान रहा है। ये तो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तलकात ख़राब हुए। तो इनका काम था कि तमाम इंटरनेशनल कम्यूनिटी से ये रब्ता करते और कश्मीर के हक़ में लोगों की आवाज़ को समेटते, इकट्ठा करते, ताकि कश्मीरियों का जो बुनियादी हक़ खुद इरादियत 84,000 मुरबा मील पर बसने वाले लोगों को वो मिलता। उसके लिए ये आज़ाद कश्मीर के लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासा बिलावल भुट्टो जो कश्मीर उन्होंने वो छोड़ के अमेरिका चले गए, कैंपेन पे फ़र्क नहीं पड़ा इससे? नहीं, कैंपेन वो तकरीबन 2 डिवीजन्स में करके गए। मुजफ्फराबाद डिवीज़न 23 तारीख को वो जलसा कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में भी 23 को आ रहे हैं वो। उनकी हमशीरा आसवा भुट्टो मुजफ्फराबाद कल दौरा करके गई हैं। बाकी जो हमारी पार्टी की आदत है, जनाब रज़ा गिलानी साहब, कायरा साहब, सब जी बिल्कुल। अभी मेरी कायरा साहब से यहाँ पर मुलाकात हुई और अभी कोशिश करते हैं कि से भी हम गुफ्तगू करें। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कैंपेन पीपल्स पार्टी फुल कर रही है, झंडे भी मुजफ्फराबाद में हमें उनके नज़र आ रहे हैं और ये बड़े पुरुमीद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी और ये मेरे पीछे मैं फिर आपको बता दूँ, वो जो सारे लोग हैं ये फ़ैसला करेंगे बादल नकवी साहब के मुस्तकबिल का कि इन्होंने असम्बली में जाना है या नहीं। ये बड़े पुरुमीद हैं और बिलावल भुट्टो की जो एब्सेंस है उसके बारे में भी इनका ये कहना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैंपेन जारी है। यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ पर हैं, आसफा साहबा भी हैं और अनकरीब जो दूसरे बिलावल भुट्टो साहब भी वापस आ जाएंगे। हमारे साथ ही रहिए। अब हम चलते हैं अंदर, कोशिश करते हैं कि कायरा साहब से हमारी मुलाकात हो जाए। हम तो कायरा साहब को तलाश करने आए थे, लेकिन यहाँ पर हमारी मुलाकात हो गई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। ये भी कैंपेन के सिलसिले में, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है और क्या ये समझते हैं। गिलानी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बताइए कि आप कैंपेन में हैं, व्हाट इज़ योर असेसमेंट के क्या हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी का जो बेस है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद है वो मसला कश्मीर के ऊपर है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब ताशकंद का मुआहिदा हुआ उस पे उन्होंने डिफ़र किया, फॉरेन मिनिस्ट्री से उन्होंने रिज़ाइन किया, अपनी पार्टी को तश्कील किया, मुल्क को मजबूत किया, ताकतवर किया, एटॉमिक पावर बनाया। तो उस वजह से आज तक कश्मीरी जो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कदर की निगाह से देखते हैं।
और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडरान हैं उनका बेहद एहतराम करती हैं और हम भी उनका एहतराम करते हैं। और जो उनका मिशन था कि कश्मीर के कॉज़ को हम हर जगह पे हर लेवल पे ले जाएंगे, हम बतौर उस वरासत के हम भी उसका पैगाम हर जगह लेकर जा रहे हैं। और भुट्टो साहब ने, आपको याद होगा जब मुआहदा शिमला मुआहदा हुआ तो उस पे इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने भुट्टो साहब से फरमाइश की कि आप एक काम करें, डॉटेड लाइंस जो हैं उसको तस्लीम कर लें। डॉटेड लाइन मींस लाइन ऑफ कंट्रोल। भुट्टो साहब ने, हालांकि बड़े मुश्किल हालात में थे और मुल्क भी मुश्किल हालात से गुज़रा था, 90,000 हमारे प्रिजनर्स भी थे और उसके अलावा हमारी ज़मीन भी थी, रकबा भी था, तो उसके बावजूद भी उन्होंने कश्मीर की तकसीम मानने से इनकार कर दिया। और आज भी हमारा जो हम चाहते हैं कि जो 5 लाख जो हमारे कश्मीरी दोस्त हैं जिनकी जदोजहद है आज़ादी के लिए, उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। और इंशाल्लाह हम भी जो उन्होंने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में उसको तस्लीम नहीं करते। हम यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के मुताबिक उनका मसला हल होना चाहिए और वो एक ही है, रायशुमारी। अच्छा, एक सवाल मेरा और है। बाज़ लोगों से हमारी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जो कैंपेन है उसमें जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादातर जो गुफ्तगू है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से है, एक दूसरे पर जो एक्यूजेशंस हैं। कोई मोदी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, कोई मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म है उसके हवाले से कोई एक मैसेज नहीं यहाँ से जा रहा जिससे वहाँ पर उम्मीद जो है वो काम रहे। आपने मुझे इंटरप्ट किया, मैं अभी उस टॉपिक पे आ रहा था। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडरान थे उनकी कदर की निगाह से उनको देखते थे, उनके साथ उनका राब्ता रहता था। और 5 फरवरी का दिन उन्होंने मुकर्रर किया यौम कश्मीर के लिए। और आज जो निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर मज़ालिम मोदी सरकार जो कर रही है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं उनको बावर कराना चाहता हूँ कि आप 8 लाख फ़ौज वहाँ मुकर्रर कर दें। आप जितने भी मज़ालिम कर लें, जो एस्पिरेशंस है कश्मीरियों की उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। और हम मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली हर लिहाज से हम कश्मीरियों के साथ हैं और हमें कश्मीर की डिवीज़न, तकसीम जो है कबूल नहीं है। और हमारा एक ही मुतालबा है, रायशुमारी होनी चाहिए। कितने और हम ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशंस से भी अपील करते हैं, ह्यूमन राइट्स के एक्टिविटीज़ को भी हम कहते हैं कि जो मज़ालिम आज हो रहे हैं उस पे वो खामोश क्यों हैं। आखिरी सवाल, कितने पुरुमीद हैं पीपल्स पार्टी की जीत के हवाले से आज़ाद कश्मीर में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस अगर होंगे तो ओनली आइडियोलॉजिकल पार्टी कमिटेड टू द कॉज ऑफ कश्मीर इज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और बच्चा बच्चा यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जानता है। कल मैं लीपा वैली में गया तो वहाँ बहुत मुख्तसर छोटी सी जगह है, मगर वहाँ के जो लोग थे उनका जो जज्बा था ख़वातीन का, मर्दों का, वो इतना ज़्यादा था कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं ऑलमोस्ट हर तरफ हो चुका हूँ, मगर अगर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल बी विक्टोरियस। गिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ राजा फ़ारूक हैदर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मौजूद हैं। गहमा गहमी मैंने आपको सुबह से दिखाया, जो मुज़फ़्फ़राबाद की सड़कों पर जो इंतखाबी मार्का है, ऐसा लग रहा है कि हर सियासी जमात का जो वर्कर है उसमें एक तहर्रुक है। और ये कहना कि ये पार्टी जीत जाएगी और ये पार्टी हार जाएगी, मेरा ख़्याल है ये गलत है। फ़ैसला 25 को ही होगा। लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि अगर ट्रांसपेरेंट और शफाफ इलेक्शन हुए तो नताइज हो सकता है ऐसे हों
जिसकी तवक्को ना की जा रही हो। राजा फ़ारूक हैदर साहब से पूछते हैं, इनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, बड़ी रिजर्वेशन भी हैं, और मैं बार बार कह चुका हूँ कि एक चीज़ का आज़ाद कश्मीर के लोग यहाँ पर बरमला इजहार कर रहे हैं कि इस इलेक्शन कैंपेन में उन्हें अफसोस ये है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को नेशनल मीडिया कवरेज दे रहा है। जो कश्मीर के मसाइल थे, जो कश्मीर के इश्यूज़ थे, वो नेशनल मीडिया पर कहीं नज़र नहीं आ रहे, और ये लोग यहाँ पर इसको एक लॉस समझते हैं। मकबूजा कश्मीर के लिए कोई मैसेज नहीं गया। मोदी को जिस अंदाज में लेना चाहिए था यहाँ पर हमारे सियासतदानों की तरफ से, वो नहीं लिया। उनकी आपस की लड़ाइयों ने यहाँ पर कश्मीरियों को एक लिहाज से मायूस भी किया। पर राजा फ़ारूक हैदर साहब से पूछते हैं, राय साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है, आपकी क्या इसमें टेक है? पहली बात तो मीडिया का भी कसूर है ना। वो जो एंकर्स होते हैं वो ऐसे सवाल करते हैं, वो क्यों नहीं कश्मीर के बारे में पूछते उनसे? यानी वो जो उन्होंने सेट किया होता है वो पूछे ना कश्मीर के बारे में, तो वो आपस में और मामलात में करते हैं। इसमें सिर्फ सियासतदानों का कसूर नहीं है। अलबत्त ये है कि चूँकि वक्त गुजर चुका, 74 ईयर्स हो गए, ये नई नस्ल जो है ना, इनको नहीं मालूम हो। किसी ने कहा ना कि साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं धूप की नज़र हुए पेड़ लगाने वाले। इनको क्या पता है पाकिस्तान कैसे बना था, कश्मीरियों ने क्या किया था। तो जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसमें मीडिया का भी है कि मीडिया को आज़ाद कश्मीर के मसाइल के बारे में बात करनी चाहिए। मसलन अभी वो मैं तो जिधर था लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब, तो वहाँ तो हमारे पास कोई सर्विस नहीं है, इसकी मोबाइल सर्विस नहीं है। बदकिस्मती के साथ एक अदारा जिसने इस पर कब्ज़ा किया वो किसी को आने नहीं देता। तो उसमें यह है कि ये हम मुझसे पूछे ना, जैसे आप मुज़ाकरे में बुलाएं, मुझे बुलाएं, सुल्तान महमूद साहब को बुलाएं, लतीफ़ अकबर साहब को बुलाएं, अतीक साहब को बुलाएं, अमीर जमात इस्लामी को बुलाएं, हमसे पूछें, हम बात करें, पाकिस्तान के लोगों को समझ आए। अच्छा, वो बात यह है कि वो मतलब है सवाल आज़ाद कश्मीर के बारे में, इलेक्शन के बारे में एक्सपर्ट जो है उधर से बैठे हुए, तो उनको क्या पता है बेचारों को कि इशू क्या है यहाँ पर? तो हमसे पूछे ना जो। अच्छा, आप बताइए ज़रा कि क्या क्या इशूज़ इस वक्त क्या हैं जो आप कन्फ्रंट कर रहे हैं? इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे आपको लगता है? ऐसा है कि जो वायलेशन हुकूमत पाकिस्तान ने की आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, इसकी मिसाल देना बड़ा मुश्किल है। यानी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म ने धज्जियाँ उड़ाई हैं इलेक्शन कमीशन की, हमारे आइन की, हमारे इदारों की। एक शख्स जिसको इलेक्शन कमीशन उसकी आई वीडियो आई, रंगे हाथों पकड़ा गया पैसे देते हुए, पैसे भी रिकवर हो गए। उन्होंने कहा इसके FIR दर्ज करो। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ 2-3 अफसर हैं जो लेंट अफसर हैं, मुझे अफसोस है, अच्छे अफसर थे, मुझे नहीं था यकीन कि वो इस तरह की कमज़ोरी दिखाएंगे। बस इसके अलावा FIR दर्ज करनी थी, उन्होंने लिखा दर्ज करो। इलेक्शन कमीशन ने कसूर किया, मुझे लिखते, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर दाखिला हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर को कहता उसको बाहर निकाल दो आज़ाद कश्मीर से, इस अली अमीन को, जिसके बारे में उन्होंने हुक्म दिया उसको बाहर निकालो। अब बात यह है कि ये अब कल वो बैठा हुआ था बाग में, वज़ीर-ए-आज़म साहब साथ बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी शर्म नहीं आती कि आप वायलेशन कर रहे हैं, आपका मिनिस्टर, और आप दांत खो रहे हैं, हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं जब वो फजूल बात कर रहा है। तो इस पर तो मैं समझता हूँ, मैंने आज भी इलेक्शन कमीशन में मीटिंग थी, मैंने कहा कि पूरी PTI डिस्क्वालीफाई होती है इस पर। यानी अगर पार्टी का सरबराह वो इलेक्शन कमीशन के उसकी खिलाफ वर्जी करता है अहकामात की, इस पूरी पार्टी को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। मैंने कहा आपको मिसाल कायम करें, मेरे खिलाफ जो करना है, मेरी हुकूमत के खिलाफ करना है, आप बिल्कुल करें, हम आपके साथ हैं, आपके हर हुक्म की तामील करेंगे। अब वो आए, क्या नाम है, कैबिनेट डिवीजन के हेलीकॉप्टर में, तो मुझ पर पाबंदी लगे कि मैं सरकारी कार में नहीं जा सकता। क्यों? वो आसमान से उतरा हुआ है, मुल्क मेरा है, उसका तो नहीं है, इसका मालिक मैं हूँ कश्मीर का। मैं मालिक मीन्स मैं फारूक हैदर नहीं, जो कश्मीरी रहने वाले। मुझ पर पाबंदी लगे तो वो इधर बैठ कर, तो वो पाकिस्तान हुकूमत अपने खर्चे पर जो अपना हुकूमत पाकिस्तान का। अब आपके पास चॉइस क्या है? इस सारी सिचुएशन से को आप कैसे फेस करेंगे? आगे क्या लाहेअमल है? देखिए जी, हम उनको इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। इमरान खान सोच समझ ले, उसके वारी सोच, और अगर कोई बैठा हुआ है इस्लामाबाद में वो समझ ले कि ये इलेक्शन जो अगर आपने चोरी किया, इसके नताज की सारी जिम्मेदारी आप पर होगी, किसी कश्मीरी पर नहीं होगी, किसी नौजवान नस्ल पर ना मुझ पर होगी। फिर आपके साथ वो कुछ होगा जो रियासत पाकिस्तान भुगतेगी आज़ाद कश्मीर के अंदर, उस कश्मीर के अंदर। मैं बिल्कुल साफ वाज़ेह, मैं अब लगी लिपटी के बगैर बात करना चाहता हूँ, मैंने बहुत लिहाज कर लिया है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कुछ बात हो रही थी धरने की, क्या आप धरना देना चाह रहे हैं? वो सब क्या मामला है? ऐसा है, मैं पाकिस्तान के अवाम का दिल की अथाह गहराइयों से सारे कश्मीरी जो उधर के और इधर के, वो हम उनके एहसान मंद रहेंगे कि उन्होंने हमेशा 74 साल हो गए कश्मीर के इशू पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं उनके सामने जाकर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा वकील है UN के अंदर, वो कहता है जी इनको हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। ये जो 5 साल का मेरा हुकूमत का हक़ खुद इख्तियार है, ये मुझे नहीं दे रही है हुकूमत, तो मैं क्या करूँ? मैं उन्हीं के पास जाऊँगा ना, मैं अपने मौसम मुरब्बियों के पास जाऊँगा, जो मेरे हमायती उनके पास जाऊँगा, वह उनका चेहरा दिखाऊँगा। ये अभी TV पर आया हुआ था ना, ये कुर्बानी के जानवर है, ये हमें क्या समझता है कि इस तरह हमारा सौदा करेगा ये इमरान खान, कश्मीरी को बेचेगा ये इसको नहीं करने देंगे। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, मेरा क्या है, मैं
ना मतलब है, ना मेरी कोई बैरून मुल्क जायदाद है, पाकिस्तान में नहीं है तो और क्या है, ना मेरा कोई कहने में फैक्ट्री है इसकी फ्लोर मिले, तो ना मेरी कोई अपना शुगर मिले, मेरा क्या करेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा अल्लाह मेरा मालिक है। और ये आज़ाद कश्मीर के लोग, मेरे हल्के के लोग, ये इमरान खान ने बारहा मीटिंग का, इसकी मैं शक्ल असम्बली में नहीं देखना चाहता, इतनी अदावत मुझसे, इसलिए कि हाँ वो हो सकती है कि मैं उसका चेहरा पढ़ता हूँ, मेरे उसके साथ कई दफ़ा बातचीत हो चुकी है कश्मीर इशू के हवाले से, वो ताने मारता था वो सीज़फायर ऐलान क्रॉस करेगा, और मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। तुमने बयान दिया कि जो सीज़फायर ऐलान क्रॉस करेगा वो कश्मीर को और पाकिस्तान का दुश्मन है, ये बुज़दिल इंसान, ये तुम्हें बयान देना चाहिए। नहीं, यूएन ने कहा हुआ कि नहीं कश्मीर आज़ाद कश्मीर के लोगों पर कोई पाबंदी न उधर के न इधर के, ये नया मौका उठ कर आ गया। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि इस वक्त बड़ी ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात हो रही है और चीज़ों की बात हो रही है, यू इंडोर्स दैट, आप समझते हैं कि इंडिया कुछ रियायत देगा? देखिए ट्रैक टू जो वो चलती रहती है, उसको चलना चाहिए, उसको मैं नहीं कहता, लेकिन असल फैसला होगा कि जो बाज़ाब्ता रियासतों के दरमियान हो। लेकिन उसके लिए यह है कि जब तक कि हिंदुस्तान कश्मीरियों को उसका असल फरीक नहीं मानता तब तक ये बातचीत हो सकती है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान कि उन्होंने तकसीम करना है उसको, हिंदुस्तान नहीं माने के बाद वो इमरान खान का फ़ोन नहीं उठाता, वो रोज़ कर रहे हैं, वो बाइडन नहीं उठाता। अब बाइडन जो है इनको पता नहीं है, बड़े खुश थे ट्रंप जाएगा, ट्रंप फिर इंडिपेंडेंट होता था फॉरेन पॉलिसी के बारे में, वो इन बात नहीं सुनता था। ये तो अपना पेंटागन के और स्टेट डिपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल सकती डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये प्रो इंडिया है। हिलरी क्लिंटन पक्की प्रो इंडियन है, और बेशुमार लोग हैं। वो मैं देखता था वो जो यहाँ आती थी ख्वातीन जो उनकी थी स्टाफर 90s में कश्मीर की मदद करते, सारे हमारे ख़िलाफ़ आजकल उनके चलते रहते। तो बात यह है कि ये जो मामला है ये आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन तैयार करना कश्मीरियों के साथ धोखा है, और पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए कि कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान के साथ कतन कोई मुज़ाकरात ना करे। हिंदुस्तान यही दुनिया को दिखाना चाहता है हमारी बातचीत शुरू हो गई है और आगे से नतीजा कुछ नहीं निकलता। उन्होंने स्विच अपने पास रखा ऑन और ऑफ का, ये पाकिस्तान गलती न करिए। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हैदर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि ट्रैक टू ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें इस बात का इम्कान कम है कि कोई भारत पाकिस्तान को रियायत देगा, और आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो है वो कश्मीरियों के साथ ज़्यादती या कश्मीरियों के साथ एक नाइंसाफ़ी करने वाली बात है। नाज़रीन, आपने सारी एक्टिविटी देखी, आम लोगों से भी हमने बात की, पार्टी कायदीन से भी बात की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, फिर राजा फ़ारूक हैदर। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि कश्मीर के मामलात पर बात नहीं हो रही। जो पाकिस्तान की सियासतदानों की जो लड़ाई है, उनकी सियासी जमातों की जो लड़ाई है, यहाँ पर वही हमें डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। कश्मीरी इस बात पर उनका दिल दुखा हुआ है कि पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने अगर दिखाया तो सिर्फ पाकिस्तान के लीडर्स को दिखाया, जो कश्मीर के लोग हैं, जो कश्मीर के मसाइल पर बात करते हैं, वो चीज़ें पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने हाईलाइट नहीं की। राजा फ़ारूक हैदर बड़े गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं कि धरना देंगे इस्लामाबाद में जाके, और वो जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ उनको कह दिया था कि वो ना आए, वो फिर भी आए और वज़ीर-ए-आज़म के साथ रहे। मुकाबला सख्त है, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उनके वर्कर्स बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अपने अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि वो आएँ, वोट डालें। कारकुनों की आपस में कोई हमें नफ़रत नज़र नहीं आती। कई जगहों पर ये हमने देखा है कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी वाले गए हैं तो नून लीग ने उनका इस्तकबाल किया है, नून लीग वाले गए हैं तो पीपल्स पार्टी ने इस्तकबाल किया है। आम लोगों में मोहब्बत है, पॉलिटिकल वर्कर्स इसको सियासत समझ रहे हैं, लेकिन टॉप पर जो नफ़रतें हैं पाकिस्तान की वो हमें नज़र आ रही हैं। बहरहाल 25 को इलेक्शन है, हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह और आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।